नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी सीबीटी 2 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको पढ़ना होता है लिस्ट काउंट। और आपने अगर देखा है 2024 की जो वैकेंसी थी, जो आपका पेपर हुआ 2025 में, लिस्ट काउंट से आपके क्वेश्चन पूछे गए जो आपको लगा न्यू क्वेश्चन है। हालांकि अगर आपने हमारे साथ जुड़ करके तैयारी किया होगा तो आपको मैंने बताया है लिस्ट काउंट के बारे में। एक आपको मिला है परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के बारे में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा था। और पिछले जो 2018 का पेपर, जो मैंने खुद पेपर क्वालिफाइड किया, उस समय भी मैंने बताया था। उसके अलावा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में और आपको एक चीज देखने को मिला जो आपको था सिग्निफिकेंट से क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो अपडेटेड आपको लगता है न्यू, वो सारी चीजें मैं कराते चलूंगा धीरे धीरे। ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन में सारा चीज करा रखा है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं लिस्ट काउंट। देखिए, अगर आप पहले ये समझिए कि लिस्ट काउंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 की वैकेंसी रही जो 2025 में हुई, तो अब लिस्ट काउंट से संबंधित जितनी जानकारियां हैं या उससे एक्सपेक्टेड जो जो क्वेश्चन बन सकता है उसको भी आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आपको कंप्लीट डेप्थ में जाके अगर आप चीजों को समझ लेते हैं तो इससे आने वाले जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन था एलपी सीबीटी 2 का जो पूछा गया 2/5/2025 को, अगर ये क्वेश्चन बनाना है, ये क्वेश्चन बना के मुझे बस फॉर्मूला बता देना, तो मुझे विद इन 1 to 2 मिनट्स में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये जो पूछा गया, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया था आपसे कि कोई एमीटर है। ठीक है, तो भाई पहले एमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से चीजों को गहराई में जाकर के एक एक चीज को मैंने आपको क्लियर किया था, मैप के फिगर बना करके, हर एकदम प्रैक्टिकली एनालिसिस करके। ठीक है, नोट्स में भी कराया है और क्लासेस में वीडियो में चीजों को समझाया। तो एमीटर का काम क्या है? करंट का मेजरमेंट करना। ठीक है, बोला गया है कि कोई एमीटर है जिसमें डिवीजन है, 20 डिवीजन है, और वो जो डिवीजन दिया गया है 0 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर के बीच में। क्लियर है? तो आपको फाइंड आउट करना है लिस्ट काउंट उस एमीटर की, यानी हिंदी में बोलना है कि आपको एक एमीटर है जिसमें 0 एम्पियर से 2 एमीटर के बीच में 20 विभाजन है, तो उस एमीटर का अल्पतमांक फाइंड आउट करें। तो अगर मैं ये क्वेश्चन को बनाना चाहूं तो भाई मैं बोलूंगा कि देखिए 0 से लेकर के 20 एम्पियर के बीच में कितना विभाजन है भाई? 20 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कुल विभाजन कितना? 20 विभाजन, यानी कि 20 विभाजन, यानी कि 20 डिवीजन क्या, जो बीच का जो वैल्यू दिया है कितना? 0 से 2 एम्पियर। कितना दिया गया है? 0 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर। तो इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा भाई? 2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि जो 20 डिवीजन है उसमें जो वैल्यू आ रहा है डिफरेंस का कितना आ रहा है? 2 एम्पियर का आ रहा है। तो एक डिवीजन का क्या आएगा? 2/20, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10, यानी कि 0.1 एम्पियर आ गया आंसर। तो आपको मैं बोल दूंगा कि देखिए लिस्ट काउंट निकालने का जो है फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या होता है? जो रेंज है, ठीक है, रेंज करने का मतलब कि जो 0 एम्पियर है 2 एम्पियर, तो इसका रेंज क्या है? 0 से लेके 2, तो रेंज कितना आ गया भाई? बताइए, रेंज कितना आ गया? 2 एम्पियर। ठीक है, और जो कुल विभाजन दिया गया, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन से विभाजित कर दिया 20 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10, यानी कि 0.1 एम्पियर। ये आपका फॉर्मूला या लिस्ट काउंट का रेंज बटे नंबर ऑफ डिवीजन। बट अब इससे काम नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, बस आप ये समझ में आ गया आपको कि फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट का, एक जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला सर ने बता दिया है, जो रेंज है एमीटर का, और जो नंबर ऑफ डिवीजन है, ठीक है, या तो नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ रहेगा या इस प्रकार से फिगर रहेगा, वो आपको कैलकुलेट कर लेना होगा। तो रेंज क्या है? देखिए क्वेश्चन में दिया गया 0 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर, यानी रेंज है 2 एम्पियर तक। भाई रेंज क्या होता है? कहां से कहां तक का रेंज है। ठीक है, तो 2 एम्पियर रेंज हो गया। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 20 विभाजन है, बस आपका आंसर आ गया। लेकिन भाई यहां तक चीजें खत्म नहीं होती है, या इससे आगे चल करके बहुत टाइप्स के आपके यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूं। समझिएगा, पहले तो देखिए एमीटर का फिगर को पहले देख लीजिए अच्छे से। ये है आपका एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं एमीटर, जिसका काम है करंट मेजरमेंट करना। तो करंट को जो यहां मेजरमेंट किया गया है, इसमें एम्पियर में नहीं, यहां मिली एम्पियर में। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 0 मिली एम्पियर, ये है 20 मिली एम्पियर, ये है 40 मिली एम्पियर, ये 60 मिली एम्पियर, 80 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। देखिए केवल डायग्राम देखना ही नहीं है, डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए। अब ये जो है ना, ये आपको सिग्नल दे रहा है, ये काटा जिसको आप बोल रहे हैं, ये सिग्नल दे रहा है कि अभी जो करंट है जो पास हो रहा है वो कितना है? 0 में मिली एम्पियर से।
अब यहीं पे जो आप जो वायर को कनेक्ट करेंगे कोई भी बल्ब से या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, टीवी वगैरह कुछ खराब है तो उसमें कितना करंट पास हो रहा है, तो जैसे उसमें कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इधर भागेगा या इधर भागेगा। जितना करंट फ्लो कर रहा होगा उसका करंट बताएगा। जैसे कि ये यहाँ जाके यहाँ आएगा काटा, तो इट मीन्स कितना करंट फ्लो कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट से, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में जो इसको आप चेक कर रहे हैं इसे, तो 40 मिली एम्पियर। या काटा यहाँ आ गया, तो अब यहाँ फंस गया है ना भाई, या काटा यहाँ आ गया, यानी कि आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है कहाँ से, यहां से काटा आपका अगर यहां आ गया, तो अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। वो वही एक्चुअली होता है लिस्ट काउंटिंग। तो पहले ये समझ में आ गया ना एमीटर क्या है, क्या चीजें कैसे होती है, ठीक है भाई। अब आइए सबसे पहले जो मेन आपका जो कंसर्न है आपका लिस्ट काउंट से, यानी कि मेन तो यही समझना लिस्ट काउंट क्या होता है। एल फॉर लिस्ट, सी फॉर काउंट, यानी हिंदी में अल्पत्त मांग करते हैं। तो देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अभी जैसे आपको एग्जामिनेशन में दे दिया एमीटर, हो सकता है अब आपको वोल्ट मीटर दे दे, या और भी इसमें टाइप्स के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनेंगे वो मैं पूरा निचोड़ ही रख दूंगा वीडियो में। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी सबसे लोवेस्ट मिनिमम वैल्यू को मेजर करके देती है वही कहलाती है लिस्ट काउंट। अब जैसे एमीटर आपने लिया है इंस्ट्रूमेंट, तो ये करंट मेजरमेंट करेगी, तो सबसे मिनिमम करंट, ठीक है ना, जो सबसे छोटी करंट जो होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू करंट की, उसको मेजर करके जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है एमीटर, वो वैल्यू कहलाती है लिस्ट काउंट। वोल्ट मीटर क्या मेजरमेंट करता है, वोल्टेज। तो उस उपकरण से या उस कंपोनेंट से जो सबसे मिनिमम वोल्टेज जो सप्लाई हो रही है उसको मेजरमेंट करके देता है वोल्ट मीटर, जिसको हम कहते हैं लिस्ट काउंट। नाम से ही आ रहा लिस्ट है भाई, काउंट मतलब जो काउंटिंग कर रहा है एकदम लिस्ट काउंटिंग कर रहा है, यानी अल्पतमांक दे रहा है, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू का मेजरमेंट जो कर रही है इंस्ट्रूमेंट वो वैल्यू कहलाती है लिस्ट काउंट। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए लिस्ट काउंट तो यहां समझ में आ गया, ये आपका एमीटर है। अब इस एमीटर में ये आपका क्या दिया गया है भाई, करंट की वैल्यू दी गई है, यानी ये रीडिंग है आपका। यानी आप जब इसके वायर को आपने लगाया है किसी बल्ब में, ठीक है, तो वहां पे बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये सिग्नल से पता चलेगा। ये कांटा जहां जाएगा उससे आप पता कर लेंगे। तो आप कह रहे होंगे सर ये कांटा अगर यहां आ गया तो 20 मिली एम्पेयर, यहां आ गया तो 40, यहां आ गया तो 60, अगर ये कांटा अगर यहां आ गया तो ये ला, यानी कि ये जो डिवीजन है, इस एक एक डिवीजन का वैल्यू क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम उस पर आते हैं। देखिए सबसे पहले इस एमीटर का मैं आपको समझाता हूं रेंज क्या है, ठीक है ना। तो रेंज क्या होता है, जहां से आपने स्टार्ट किया है और इसका एंड पॉइंट आपको देखना है। तो ये आपका एंड पॉइंट क्या हो गया, 100 मिली एम्पियर। तो पहला सवाल आपको डायग्राम दे दिया रहेगा एमीटर का या वोल्ट मीटर का, ठीक है। तो बोला जाएगा उसमें रेंज क्या है, इस एमीटर की रेंज क्या है, तो भाई रेंज क्या है, 100 मिली एम्पियर रेंज है। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब आ जाइए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका जो जीरो, जो आपका रीडिंग जो दिख रहा है 0 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसके बाद आपका जो पहली रीडिंग दिख रही है 20 मिली एम्पियर, उसके बाद का जो रीडिंग है 40 मिली एम्पियर, उसके बाद का जो आपका 60 मिली एम्पियर। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर देखने वाली कि यहाँ पर कुछ विभाजन है, यानी जो डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो अब ये ध्यान रखना है कि दो कंसेक्यूटिव जो रीडिंग आपको दिख रही है, तो दो कंसेक्यूटिव रीडिंग के बीच में जो डिवीजन होगा वो डिवीजन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि यहाँ अगर 10 डिवीजन है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। लेकिन अब आपको दिमाग में नहीं बैठा लेना कि हमेशा ही 10 होगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वहां विभाजन 20 दे रखा है। तो 20 देने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पहली रीडिंग है, ठीक है ना, 0 से 20 के बीच में जो विभाजन है 20 है। तो अब आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए 20 से 40 के बीच में विभाजन कितना होगा, 20 होगा। 40 से 60 के बाद जो विभाजन होगा कितना, 20 होगा, क्योंकि ये विभाजन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी पहले मुझे ये बताइए इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि विभाजन कितना है, डिवीजन वैल्यू कितना, तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमें पता चल गया कि दो कंसेक्यूटिव यानी दो लगातार जो रीडिंग है उसके बीच का जो विभाजन है 10 है। तो यहां पर भी कितना आएगा, 10 आएगा, यहां पर भी कितना आएगा, 10 आएगा, यहां पर भी कितना आएगा, 10 आएगा, यहां पर भी कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि 0 एम्पियर से लेकर के 20 एम्पियर के बीच में, सॉरी एम्पियर नहीं होगा, मिली एम्पियर होगा, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं यूनिट क्या दिया गया, मिली एम्पियर का। तो यहां कहने का मतलब है कि 0 मिली एम्पियर से लेकर 20 मिली एम्पियर के बीच में कितना विभाजन है भाई, कितना विभाजन है, तो 10 विभाजन है, यानी कि 10 डिवीजन है। क्लियर है। तो अब आप अंडरस्टूड हो गए हैं यहाँ पे एकदम कि 40 मिली एम्पियर से लेकर के 60 मिली एम्पियर के बीच में कितना विभाजन होगा भाई, 10 होगा। 60 से 80 के बीच में 10 होगा, 80 से 100 के बीच में होगा, 20 से 40 के बीच में कितना होगा डिवीजन, 10 ही होगा, ठीक है।
तो ये पहला चीज कंफर्म हो गया, कंसेप्ट क्लियर है कि जो डिवीजन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो पहले आपको डिवीजन वैल्यू फाइंड आउट करना। तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सबसे फर्स्ट में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट में हमें क्या करना है, काउंट करना है डिवीजन कितना है जीरो से लेकर के फर्स्ट रीडिंग के बीच में। तो हमने देखा जो जीरो है और इसकी जो फर्स्ट रीडिंग, इसके बीच का जो डिवीजन आ गया 10, यानी कि हम अंडरस्टूड हो गए कि यहाँ पे हर दो कंसेक्यूटिव रीडिंग के बीच में, ठीक है ना, दो कंसेक्यूटिव रीडिंग के बीच में विभाजन 10 होगा, दो कंसेक्यूटिव रीडिंग के बीच में विभाजन 10 होगा। चलिए ये हमने पहला काम कर लिया। दूसरा काम, हमें लिस्ट काउंट का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, जो मैंने यहाँ लिखा है कि लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे मिनिमम वैल्यू, लोवेस्ट मिनिमम वैल्यू क्या करती है, मेजर कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है साहब। तीसरे नंबर में अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका एमीटर दिया हुआ, इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है, यानी कि ये जो एमीटर है ये हमें बताइए कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू मेजर करके देगी, क्या चीज का मेजर करके देगी भाई, करंट का वैल्यू जो मेजर करके देगी वो हमें बताइए। तो भाई एक चीज हमें ये बताइए ना, एकदम बेसिक समझिए, मैं आपको कोई फॉर्मूला रटाना नहीं चाहता, बस आपको मैं अभी बता दूंगा, लेकिन आप एकदम चीजों को प्रैक्टिकली क्वेश्चन को बना पाएंगे और सेकंडों में। अभी आप 10 मिनट समय दीजिए, वहां एग्जाम में सेकंड में सवाल बनेगा। तो ये आपका जो एमीटर उपकरण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग 20 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर। अगर कांटा यहाँ गया तो ठीक है भाई, कांटा यहाँ रहा तो ठीक है, कांटा यहाँ रहा तो ठीक है, लेकिन अब फंस यहाँ रहे कि अगर कांटा इधर बीच में कहीं आ गया तो इस कोई भी एक बीच का डिवीजन में आ गया तो आप रीडिंग नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे भाई, हम अगर लिस्ट काउंट निकाल लें, तो हम लिस्ट काउंट क्यों निकाल लें भाई, इसको भी समझिए। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू। तो भाई एक बात बतलाइए, 0 से लेकर के 20 के बीच में क्या है, 10 डिवीजन है, यानी 0 से लेकर के 20 के बीच में कितना विभाजन है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नहीं होगा, ऐसे एक बार मैं फिर से कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10वां में 20वां है, 20 एम्पियर का भी वैल्यू है। तो इसमें अगर काटा यहाँ आ गया, ठीक है, या फिर काटा यहाँ आ गया या यहाँ काटा आ गया, तो आप वैल्यू नहीं बता पाएंगे। यहाँ काटा रहा तो आप बता देंगे 20 मिली एम्पियर। ठीक है। तो अगर मैं एक डिवीजन का वैल्यू निकाल लूं तो वही हमारा कहलाएगा लिस्ट काउंट, क्योंकि यही तो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा ना भाई। अगर काटा यहाँ आ गया तो सबसे मिनिमम वैल्यू यही हुई। तो ये लिस्ट काउंट, ये एक डिवीजन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए समझिए, जो 0 से 20 एम्पियर है, ठीक है, समझिएगा ध्यान पूर्वक, मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करा रहा हूं। जो 0 मिली एम्पियर से जो 20 मिली एम्पियर है, इसके बीच में कितना विभाजन है भाई, 10 डिवीजन है। ठीक है, यानी कि 10 डिवीजन के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, 20, या फिर आप बोल सकते हैं रेंज कितना है, 20 मिली एम्पियर का। 10 डिवीजन के बाद क्या है भाई, पहला रीडिंग 20 मिली एम्पियर है, तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/10 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब हम क्या फाइंड आउट कर लिए हैं, एक डिवीजन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, एक डिवीजन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं 2 मिली एम्पियर। यानी अब काटा कहीं भी चला जाए, जैसे कि अगर यहाँ काटा आ जाएगी, ठीक है, तो अब हमें बताइए क्या होगा। तो भाई यहाँ मुझे पता है 40 मिली एम्पियर, इसके बाद मुझे डिवीजन कैलकुलेट कर लेना कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिवीजन और प्लस 40 मिली एम्पियर। तो 40 मिली एम्पियर प्लस 5 इंटू एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, यानी कितना आ गया, 40 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि 50 मिली एम्पियर। समझ में आया। देखिए मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया भाई, मैंने बस कंसेप्चुअली चीजों को समझाया। अभी मैं फॉर्मूला पे भी आऊंगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं करना है, मैं यहाँ पे बताना आपको ये चाहता हूँ। इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि समय लगेगा, समय बचाना है, और मल्टीपल क्वेश्चन इसके आपके बन जाएंगे आराम से। पहले यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पे आप पहले देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है लिस्ट काउंट का, क्या, रेंज ऑफ एमीटर, यानी कि जो एमीटर है या वोल्ट मीटर है उसका रेंज लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डिवीजन से, तो भी आपका लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो भाई चलिए इसका मैं लिस्ट काउंट निकालूं। मैं अभी लिस्ट काउंट क्या है समझ में आ गया ना, लिस्ट काउंट कुछ नहीं है, जो डिवीजन है, कुल विभाजन जो है 10 डिवीजन है, तो उसका एक डिवीजन का वैल्यू, तो भाई यही ना सबसे मिनिमम वैल्यू हो गया। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या, अगर आप एक डिवीजन का वैल्यू निकाल लें तो सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल लिए हैं, और ये उपकरण सबसे मिनिमम वैल्यू जो देता है वही लिस्ट काउंट कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं 10 डिवीजन, आपको पता है कि 2 कंसेक्यूटिव रीडिंग के बीच में, ठीक है ना, 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन का वैल्यू आप निकाल लें तो वो हो गया आपका लिस्ट काउंट। तो हमने कितना बताया अभी आपको, एक डिवीजन का वैल्यू 2 मिली एम्पियर। अगर फॉर्मूला से आप निकालते हैं तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, यहाँ पे लिखा है कि टोटल रेंज लिखना है, ठीक है।
तो टोटल रेंज कितना है, 0 से चल के 100 तक आ गए हैं, तो 100 मिली एम्पियर, ठीक है। और डिवीजन करना है किससे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल यहां मैं लिखना मिस कर गया, टोटल, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है। दो कंसेक्यूटिव रीडिंग के बीच में 10 डिवीजन है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, तो कितना आएगा, 10, 20, 30, 40, 50। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना गया, 50। इसको डिवाइड करिए तो वैल्यू क्या आ गया, 2 मिली एम्पियर। तो लिस्ट काउंट आपने फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल। चलिए, लिस्ट काउंट आपने यहां से निकालना सीख लिया। अभी मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा जो आपका आयोग ने पूछा है, और भी चीजों को सुन लीजिए पहले। यहाँ पे क्या है यार, लिस्ट काउंट आपने जो फाइंड किया, इट मींस क्या, एक डिवीजन की आपने वैल्यू निकाली 2 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे अगर आपको काटा, अगर आपका यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से आ जाए, चलिए यहाँ पे, या फिर मैं आपको यहाँ पे काटा लेकर के आ जाऊं, जैसे कि अगर आपने कोई उपकरण से इसको कनेक्ट किया और करंट यहाँ पे इस प्रकार से दिखा रहा, तो अब बताइए वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो आप तो यहाँ काटा तो 60 बता देते, तो चलिए लिस्ट काउंट मैं निकाल देता हूँ। लिस्ट काउंट निकालने का मतलब क्या है कि आप एक डिवीजन का वैल्यू निकाल रहे हो, तो आपने एक डिवीजन का वैल्यू कितना निकाला है, 2 मिली एम्पियर निकाला है, ठीक है, 2 मिली एम्पियर निकाला, तो ये हो गया 60। कितना डिवीजन है भाई, तो डिवीजन काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 डिवीजन है, प्लस यहाँ पे आ जाइए, तो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिस्ट क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना लिस्ट काउंट आया है आपका, 2 मिली एम्पियर आया, ठीक है। तो एक्चुअल रीडिंग क्या है बताइएगा, तो एक्चुअल रीडिंग कितना है, 60 मिली एम्पियर, प्लस इसके बाद कितना डिवीजन है, 4 डिवीजन है ना जी, 1, 2, 3, 4, तो 4 डिवीजन लिख दिए हैं। एक डिवीजन का वैल्यू कितना है बताइएगा, तो 2 मिली एम्पियर है, तो 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया, 68 मिली एम्पियर। ये एक्चुअल रीडिंग हो गया, यानी कि ये जो आपका रीडिंग पूछा जा रहा था, ठीक है, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन फिगर दे करके ऐसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक्चुअल रीडिंग, तो 68 मिली एम्पियर लिखा नहीं है, तो 68 आपने फाइंड आउट कर लिया। कैसे, तो एक डिवीजन का वैल्यू निकाल लिया, फिर देख लिया कि वो काटा किस डिवीजन पे, कितने नंबर पे है, ठीक है, 4, 5 कितने पे है। अभी मैं और भी आपको एग्जांपल्स के साथ चीजों को एकदम समझा देता हूँ। देखिए, हो सकता है आपको लगेगा कि इतना लंबी वीडियो, तो मैं हर टाइप की चीजों को आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बदलाव आए एग्जामिनेशन में तो आप बना पाएंगे लिस्ट काउंट से। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये फिगर देकर के स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन स्केल बताइए, ठीक है। तो भाई देखिए, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन स्केल क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब पूछने का मतलब ये है कि सबसे छोटी जो माप किया गया है जो स्केल में, वो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो दो कंसेक्यूटिव रीडिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि ये डिस्टेंस मतलब दो कंसेक्यूटिव यानी दो लगातार रीडिंग, ठीक है, या आप इसको ऐसे ले लीजिए, यह 0 से लेकर 20 के बीच, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 डिवीजन है ना, कितना है भाई, 10 डिवीजन है। तो 10 डिवीजन आप लिखेंगे, ठीक है, 10 डिवीजन लिखेंगे, और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ गई डिस्टेंस, 20 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई अगर आपसे ये फिगर दे करके पूछ लिया जाए, ठीक है, आपको फिगर देकर पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन स्केल, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन स्केल पूछने का मतलब ये है कि दो कंसेक्यूटिव जो रीडिंग है उसके बीच की दूरी कितनी है। तो डिवीजन देख लीजिए और एक डिवीजन का वैल्यू निकाल लीजिए, लिस्ट काउंट निकाल लीजिए, और उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपसे अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है एक्चुअल रीडिंग। तो देखिए यहाँ मैंने बता ही दिया एक्चुअल रीडिंग। तो अब एक्चुअल रीडिंग कैसे निकलेगा, जो लिस्ट काउंट होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन, तो कितना नंबर ऑफ डिवीजन आपने कवर किया, तो ये हटा देते हैं, ये मैंने एक एज इट इज ऐसे एग्जांपल लेके। तो एक्चुअल रीडिंग मैंने आपको जैसे बताया ना, तो कि मान लीजिए कांटा अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे। तो एक्चुअल रीडिंग बताइए कि ये जो एमीटर है, आपको फिगर में ऐसा देकर पूछेगा कि एक्चुअल रीडिंग क्या है इसका, ठीक है, एक्चुअल रीडिंग क्या है। तो भाई ये कितना डिवीजन, देखिए 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पे ये तीसरा डिवीजन के पास काउंट आपका काटा है, यानी कि 40 प्लस तीसरा डिवीजन के पास है। तो एक डिवीजन की वैल्यू आपको पता नहीं, यानी कि लिस्ट काउंट हमें नहीं पता, तो लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिस्ट काउंट आपको पता है, यहाँ पे दिया गया है कि देखिए 2 रीडिंग है, ठीक है, 2 रीडिंग के बीच में डिवीजन कैलकुलेट कर लीजिए कितना है भाई, 10 डिवीजन है। तो 10 डिवीजन यानी कि इसका जो डिफरेंस कितना है, 0 से 20 का भी, यानी कि 20 एम्पियर करंट है। तो एक डिवीजन का वैल्यू क्या आ गया, 20/10, यानी कि 1/2, यानी कि मतलब 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो 3 है तो क्या आ गया, 3 मतलब कि डिवीजन है, तो 3 गुना 2 यानी कि 6, तो 6 यानी कितना आ गया, 40 प्लस 6, यानी कि एक्चुअल रीडिंग क्या आ गया, 46। समझ में आया। अगर नहीं आया अभी समझ में, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा अभी एक्चुअल क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इतने टिपिकल नहीं पूछे गए थे, लेकिन मैंने आपको सारे टिपिकल क्वेश्चन करा दिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे कि 0 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच में, ठीक है ना, 0 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाजन है।
तो भाई ये 4 एम्पियर आपका दिया हुआ नहीं था, ठीक है, पहले इसको हटा लीजिए। अब ये आपको यहाँ पे बस इतना ही क्वेश्चन दे करके बोल दिया है 20 विभाजन है, तो एमीटर का अल्पतमांक ना पूछ करके पूछ ले कि एमीटर का रेंज क्या है। तो भाई रेंज क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ है 2A तक, तो 2A इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 एम्पियर अगर होगा ऑप्शन यहाँ पे, ये रेंज हो गया, ठीक है, 2 एम्पियर क्या आ गया, रेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाएगा सेम 0 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच में क्या है भाई 20 विभाजन है, तो एमीटर का अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट निकालिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। एन एमीटर हैज 20 डिवीजन बिटवीन 0 एम्पियर से 2 एम्पियर, तो द लिस्ट काउंट यानी कि एमीटर यहां दिया हुआ है और ये यूनिट आपका एम्पियर में दिया हुआ है। तो भाई 0 एम्पियर यानी कि पहली रीडिंग जो है आपका 2 एम्पियर है, इसके बीच में विभाजन कितना है, 20 का विभाजन है। तो मैं यहाँ अंडरस्टूड हूँ कि यहाँ पे मैं और 20 विभाजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 विभाजन करके यहाँ पे 4 एम्पियर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये विभाजन क्या होगा भाई, कॉन्स्टेंट होगा, 20 डिवीजन यहाँ भी होगा, 20 डिवीजन यहाँ पर भी होगा। अब मुझे लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है, यानी कि एक डिवीजन का वैल्यू निकाल लूं अगर, तो मैं लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर लूंगा। तो भाई क्या है, देखिए 0 से 2 एम्पियर, ठीक है, तो 0 से 2 एम्पियर के बीच में डिवीजन क्या है, या फिर 2 से 4 के बीच में डिवीजन क्या है, 20 है, ठीक है। तो भाई एक बात बताइए, इसके बीच का डिफरेंस निकालिए, 0 से 2 एम्पियर के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या होता है, बड़ा से छोटा माइनस करना। तो 20 डिवीजन के बीच अगर मैं देखूं तो 0 एम्पियर से 2 एम्पियर है, ठीक है, यानी कि 2 एम्पियर माइनस 0 एम्पियर करेंगे तो क्या आ गया भाई 2 एम्पियर, यानी 20 डिवीजन इक्वल्स टू कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक है, 2 एम्पियर है। तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/20 एम्पियर, यानी कितना आ गया 1/10, यानी कि 0.1 एम्पियर लिस्ट काउंट आपकी आ गई है। समझ में आया, नहीं आया फिर से देखिए, फिर से देखेंगे हम लोग। लिस्ट काउंट आपसे यहां एग्जाम में पूछ रहा है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो देखिए एक तो आप पहले डायरेक्ट फॉर्मूला से बना लीजिए, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या है भाई, टोटल रेंज, ठीक है ना। तो रेंज अभी यहाँ पे 4 एम्पियर दिया हुआ नहीं है, देख लीजिए, मैंने यहाँ बना लिया तो भी आंसर सेम आएगा। मैंने यहाँ पे अगर मान लिया 4 एम्पियर बना लिया, 20 डिवीजन देखे, तो टोटल रेंज कितना है भाई 4 एम्पियर है, ठीक है साहब। टोटल अब नंबर ऑफ डिवीजन कुल कितना है, यहाँ 20 यहाँ पे 20, तो क्या आएगा 40 डिवीजन। तो अब इसको सॉल्व करिए, 1/10, तो क्या आएगा लिस्ट काउंट 0.1 एम्पियर ही आया। देखिए मैं इसलिए इतना कर रहा हूं ना कि देखिए आप कुछ भी करिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर वही आएगा। लेकिन अब आपका क्या है भाई, ये आपका 4 एम्पियर दिया हुआ नहीं था, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको याद है, टोटल रेंज, तो रेंज अभी 2 एम्पियर है, ठीक है, और डिवीजन से डिवाइड कर, नंबर ऑफ डिवीजन कितना 20 है, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/10, तो देखिए आंसर वहीं आइएगा 0.1 एम्पियर में ही। लेकिन अब मैं ये फॉर्मूला अगर यूज ना करूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैंने आपको बताया क्या कि 0 से लेकर के जो पहली रीडिंग है, ठीक है, उसके बीच में आप डिवीजन कैलकुलेट करिए, तो कितना कैलकुलेशन है 20 है। ये आपको कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि आपका एग्जामिनर आपको दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिएगा तो 20 विभाजन दे दिया गया है, यानी कि दिया गया है कि 20 जो डिवीजन है, ठीक है, 20 डिवीजन के बीच में जो पहली रीडिंग जो है 0 एम्पियर से लेके फर्स्ट रीडिंग जो है, इसमें क्या है उसके बीच का डिफरेंस, तो 0 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर के बीच में डिफरेंस क्या है, 0 से 2 एम्पियर के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 एम्पियर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 20 डिवीजन से लेके 20 डिवीजन का अगर मैंने वैल्यू देख लिया वो क्या है 2 एम्पियर है, तो एक डिवीजन का वैल्यू क्या आएगा बताइएगा, तो क्या आएगा 2/20 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/10 एम्पियर, यानी कि 0.1 एम्पियर। यही तो हो गया आपका लिस्ट काउंट, ठीक है। अगर आप कह रहे होंगे सर यहाँ पे मैं 4 एम्पियर लेकर के इसको बनाना चाहूँ, तो देखिए ये भी बन जाएगा, कहीं से भी कुछ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर वहीं पर पहुंचेगा। यानी मुझे ये पता है कि जैसे कि यहां से ले रहा हूं 2 एम्पियर से लेकर 4 एम्पियर, मैं ये 0 से नहीं काउंट कर रहा, मुझे क्या करना है, मैंने आपको ये बताया कि आपको 2 कंसेक्यूटिव रीडिंग लेनी है। तो ये आपका एक रीडिंग हो गया, एक रीडिंग ये हो गया, इसके बीच में कितना डिवीजन है सर 20 डिवीजन है, ठीक है। तो जो 20 डिवीजन है, ठीक है, और इसके बीच में डिफरेंस देखिए 2 एम्पियर और 4 एम्पियर, ठीक है, तो 4 एम्पियर इसका डिफरेंस 2 एम्पियर, तो क्या आ गया भाई 2 एम्पियर आया, यानी 20 डिवीजन के बीच में 2 एम्पियर, 0 से 2 एम्पियर देखिए आया वही 2 एम्पियर डिवीजन डिफरेंस, तो एक डिवीजन का वैल्यू क्या आ गया 2/20, यानी 1/10, यानी कि 0.1 एम्पियर। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ गई भाई 0.1 एम्पियर, ठीक है। यानी आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, इसको हटा लिया जाए। अब यहाँ पे अब आपका और जो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो उस पर अब हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट अब आप निकालना सीख चुके हैं, ठीक है, यानी कि जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसकी जो वैल्यू है 0.1, इसकी जो वैल्यू है 0.1, 0.1, 0.1 करते जाइएगा। तो भाई 0.1 को 20 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, देखिए 2 एम्पियर आएगा, तो 2 एम्पियर आ गया। फिर यहाँ से चलिए
2 एम्पियर है, और इसके बाद यहाँ 0.1 0.1 0. तो प्लस 0.1 कितना विभाजन है, कुल 20 विभाजन है, तो 20 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ गया, तो 2 एम्पियर इधर और ये रहा 2, तो कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया, तो 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, मैं चारों तरफ से आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब एग्जामिनेशन हमें अब आपसे ऐसे पूछ सकता है, क्योंकि अब आप लिस्ट काउंट निकालना सीख चुके हैं, एक बार आपसे पूछा जा चुका है, तो अब आपसे ऐसा आयोग पूछ सकता है कि इस प्रकार से फिगर दे करके इस प्रकार से अब आपको पूछ लेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब बताइए कि इन द गिवन एमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल रीडिंग। ठीक है ना, एक्चुअल रीडिंग क्या होगा बताइएगा, एक्चुअल रीडिंग बताइए हमें, एक्चुअल रीडिंग क्या है। तो भाई ये एक्चुअल रीडिंग हम कैसे बताएं, ठीक है, ये आपका एरो जो साइन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, ये बताइए क्या है। तो हमें तो नहीं पता है अभी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी वैल्यू तो दी नहीं ना गई है, कितनी है, क्वेश्चन मार्क है, यही मुझे एक्चुअल रीडिंग निकालनी है भाई। तो हमें पता क्या है भाई, आपका ये जो 0 एम्पियर है ये आपका पहला रीडिंग है, तो इसमें कितना विभाजन है ये काउंट कर लेंगे। तो विभाजन मुझे पता है कितना है, 20 डिवीजन है। ठीक है सर, मुझे पता चल गया। तो हम पहले क्या करेंगे, लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल लिस्ट काउंट फाइंड कर ले, यानी कि 20 डिवीजन है और डिफरेंस जो पहली रीडिंग और 0 के बीच में क्या है, 2 एम्पियर का। ठीक है, तो एक डिवीजन यानी कि लिस्ट काउंट कितना आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.1 एम्पियर, यानी एक डिवीजन का वैल्यू 0.1 एम्पियर आया। तो ये जो आपका है भाई, ये कहाँ कितने नंबर का डिवीजन, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वां डिवीजन, यानी कि एक डिवीजन का वैल्यू 0.1 है, तो 14 डिवीजन क्या आ गया, यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 14 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 0.1 इंटू 14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1.4 मिली एम्पियर। तो एक्चुअल रीडिंग क्या आ गया यहाँ पे, 1.4 एम्पियर। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ ले, चलिए ऐसे अगर आपको पूछ ले इधर दे करके, तब क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं है, हम अभी भी कुछ नहीं करेंगे, हम अभी भी एक्चुअल रीडिंग हमसे पूछा जाएगा तो हम सबसे पहले लिस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक डिवीजन की लिस्ट काउंट मतलब क्या है, एक डिवीजन का वैल्यू कैलकुलेशन करना। तो लिस्ट काउंट हम निकाल लेते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए या तो आप एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, टोटल रेंज कितना दिया गया, 4 एम्पियर। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग है, और अगर अब यहाँ पे ये अगर आपको वैल्यू पूछ रहा है तो भाई यहाँ पे फाइनल जो रेंज है 4 एम्पियर ही होगा। ठीक है ना, बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो यहाँ 20 डिवीजन है, यहाँ पे 20 डिवीजन, तो कितना हो गया 40, तो यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर लिस्ट काउंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू इसका पूछा जा रहा है, तो कहीं काउंट कर लेते हैं ये कितने नंबर पे है डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या 8वां डिवीजन का पूछ रहा है, यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है ना, एक्चुअल रीडिंग मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं कितना है, 2 एम्पियर प्लस 8वां डिवीजन, यानी कि 2 एम्पियर प्लस 8वां डिवीजन, तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना है 0.1, तो कितना हो गया 2 प्लस 0.8 यानी कितना हो गया 2.8 एम्पियर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है एक्चुअल रीडिंग कितनी आ रही है, 2.8 एम्पियर। समझ में आ गया। तो देखिए जितने टाइप के बन सकते थे वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है लिस्ट काउंट से रिलेटेड। सबसे पहले डिवीजन काउंट करना है, डिवीजन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको रेंज देख लेना है, रेंज क्या है, रेंज आपसे पूछा जा सकता है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है टोटल रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, या फिर आपको क्या कर लेना है, दो लगातार रीडिंग के बीच का आपको डिफरेंस ले लेना। ठीक है, 2 लगातार कंसेक्यूटिव बीच का डिफरेंस क्या है, 20 से 40 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 20 मिली एम्पियर आ गया। और उसके बीच में जितना भी डिवीजन है, 20 डिवीजन है तो 20 डिवीजन लिख लेंगे, यानी कि 20 डिवीजन के बीच में कितना, 20 डिवीजन का वैल्यू किसके बराबर है, 20 मिली एम्पियर का। तो एक डिवीजन का वैल्यू यहाँ से निकल गया, तो वो हो गया आपका लिस्ट काउंट। इसके बाद अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन स्केल, यानी कि भाई 2 जो कंसेक्यूटिव रीडिंग है उसके बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन है, और डिवीजन 1 का आप वैल्यू निकालिए लिस्ट काउंट से, उससे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ये सब हो गया क्लियर। तो जितने टाइप के क्वेश्चन लिस्ट काउंट से बन सकते थे मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन में, फोकस स्टडी विद अभी एप्लीकेशन लिंक गिवन है, कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये देखिए इस प्रकार से हमने कराया बेसिक साइंस, बहुत बेसिक से चीजों को समझाया। ठीक है भाई, और ये समय इसलिए लिया लिस्ट काउंट के लिए क्योंकि इसके जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, बस यहां तक ही सीमित आपको नहीं रह जाना है, इस क्वेश्चन तक ही। अब ये क्वेश्चन आपका आयोग इस बार नहीं पूछेगा, या मीटर की जगह वोल्ट मीटर डाल देगा, तो कंसेप्ट वही रहेगा, सेम वही डिवीजन आपको कैलकुलेशन करना है लिस्ट काउंट के लिए।
और रेंज पूछेगा तो आपको देख लेना है फाइनल रेंज कितना है, उसका डिवीजन का वैल्यू क्या होगी वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, अब लिस्ट काउंट यहाँ पूछा गया तो लिस्ट काउंट अब आपको यहाँ पे ना पूछ करके एक्चुअल रीडिंग की वैल्यू पूछी जाएगी, तो वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। इसके बाद स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन स्केल आपको पूछा जाएगा, वो मैंने निकालना सिखा दिया कि दो रीडिंग के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ 10 डिवीजन है तो एक डिवीजन का वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके वो एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। समझ में आ गया ना भाई? तो खैर चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगर नहीं कुछ समझ में आया। इसके बाद हम लोग परसेंटेज ऑफ एरर, एक्चुअल जो एरर होता है, रिलेटिव एरर है, फिर परसेंटेज जो एरर उस पर एक वीडियो लाऊंगा, सिग्निफिकेंट जो है उस पर आएगी। तो ये सब मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एप्लीकेशन में करा है, तो वो एप्लीकेशन में जुड़ के बहुत सारी चीज़ें कराएंगे भाई, हर चैप्टर में अलग अलग चीज़ें। तो जो भी होगी धीरे धीरे यूट्यूब पे मैं एक एक छोटी छोटी वीडियो के इस फॉर्म में इस प्रकार से लाते रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।